इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो योजन पैलेस का मास्टर आई फैमिली के हेड से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों ने उस मैरिज लेटर के बारे में क्या फ़ैसला किया है और मैं इसमें दखल अंदाजी भी नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी फैसला किया है उसके वजह से आप दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं हो। इस पर वो बाई फैमिली का हेड कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया। इसके बाद वो सोजन पैलेस का मास्टर कहता है कि डीमंस हंटिंग कंपटीशन बहुत ही जल्द आने वाली है और मैंने उसके बारे में ये भी सुना है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुड कैंडिडेट्स उसमें फ़ाइट करने के लिए आने वाले हैं और तुम ये दो फैमिली का उस बारे में क्या ख्याल है। तो इसके बाद कहता है कि तुम दोनों यंग फैमिली में एक यंग लेडी भी मौजूद है जो पूरी तरह से खामोश है और बाकी फैमिलीज की भी बहुत ज़्यादा औलादे हैं, उस लेडी से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर्स वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो और जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मास्टर कहता है कि बाई फैमिली तो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो डीमन क्वीन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही है और खुद को बार बार आजमा रही है, लेकिन वो ये भी नहीं जानती है कि डॉग हंग मैंसन अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और इसी के बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई फैमिली का मास्टर यून फैमिली की छत पर पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि यून फैमिली का मास्टर जैसे ही उसको देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिज हॉल में उन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो ओल्ड लेडी दोबारा से आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो औरत कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर मौजूद सभी से कहती है कि क्या मुझे 2 गुड कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। और वहाँ पर एक शख्स कहता है कि हमारे पास 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, उन्होंने लेट स्टेज ऑफ बॉडी रियलम को भी पार किया है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। वो उनकी एज को बताता है कि उनकी एज अभी 18 ईयर्स है, यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। उसके बाद वो ओल्ड लेडी कहती है कि क्या उन्होंने सीक्रेट टेक्निक को भी हासिल किया है, पर वो शख्स कहता है कि नहीं, उन्होंने अभी तक सीक्रेट टेक्निक को नहीं सीखा है। यह सुनकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि 18 ईयर्स के उम्र में होने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक सीक्रेट टेक्निक को नहीं सीखा है, तो ये लोग आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। सुनकर वहाँ पर सभी लोग अपने सरों को झुका देते हैं। उसके बाद वो लेडी उन लोगों से पूछती है कि वो स्टूडेंट किस स्टेज तक पहुँच चुका है जिसकी इंगेजमेंट आज कैंसिल हो चुकी है। ये सुनकर वहाँ पर एक शख्स कहता है कि उसने अभी तक सीक्रेट टेक्निक को हासिल नहीं किया है क्योंकि उन्होंने इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा लेट शुरू की थी, लेकिन फिर भी उसने माइंड स्टेज ऑफ मैरिंग रियलम को पार कर लिया है। सुनकर वो लेडी वहाँ से आगे बढ़ती है और उन लोगों से कहती है कि आज से सभी डिसाइपल के रिसोर्सेज को डबल कर दिया जाए और आज के बाद सभी स्टूडेंट को सबसे पहले सीक्रेट टेक्निक सिखाया जाए। इसके साथ वो लेडी कहती है कि किसी ने सीक्रेट टेक्निक को नहीं सीखा तो वो मैंग फैमिली की सेंट भी नहीं बन सकता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं। तो वहाँ पर लू चेन एक टेबल पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। वो अपने माइंड में सोच रहा था और कहता है कि वो मैंने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया है, मैं एक सेंट बनने के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ। कहता है कि मेरे अंदर जो सीक्रेट बटरफ्लाइज की पावर मौजूद है, इसकी वजह से मैं रोड ऑफ सेंट को लीड करने के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। अभी हम देखते हैं कि उसके हेड से बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई निकलकर दूसरी दुनिया में जा रही होती है। इसकी वजह से लूचेन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही उसके बटरफ्लाइज की पावर कम होती है, वहाँ पर वो एक बच्चे को देखता है। देखते हैं कि उस बच्चे के इर्द गिर्द सभी बटरफ्लाइज उड़ रही होती है। लूचेन भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। देखते हैं कि लूचेन जैसे ही उसको टच करने वाला होता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता है। जैसे ही वो अपना हाथ को लगाता है, उसका हाथ उससे आर पार हो जाता है। देखकर लूचेन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर वो शख्स जिसका नाम बाई हुई है वो भी वहाँ पर आ जाती है।
और वो उस पर हमला भी कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लू चेन किसी तरह से अपने आप को उससे बचा लेता है। कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स भी आ जाता है और वो लू चेन पर हमला कर देता है। लू चेन किसी तरह से खुद को उससे बचा लेता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि लू चेन का मास्टर होता है और वो दोनों लू चेन की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तब देखकर लू चेन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये सब इस बच्चे की वजह से हो रहा है। तो अपनी तलवार को निकाल कर उस बूढ़े शख्स को वहीं पर होल्ड कर देता है और उस औरत बाई हुई से लड़ने के लिए अपने आप को रेडी भी कर लेता है। हम देखते हैं कि बाई हुई भी अपनी डबल शॉट की पावर्स को एक्टिवेट कर फाइट के लिए रेडी हो जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट भी करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई हुई अपनी स्पीड को बढ़ा देती है और लू चेन के इर्द गिर्द घूमने लगती है और उस पर हमला भी कर रही होती है। देखते हैं कि उसका एक हमला लू चेन को लग ही जाता है। देखते हैं इसकी वजह से लू चेन वहाँ पर गिर जाता है। बाई हुई वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब हकीकत नहीं होती है कि लू चेन एक सिर्फ ख्वाब को देख रहा होता है और वो दिन भर लाइब्रेरी में काम करने की वजह से पूरी तरह से थक गया होता है और वो वहाँ पर लेट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू चेन वहाँ पर बाई हुई की तस्वीर को देखने लगता है जिसने बॉडी सील रियलम को पार कर लिया है। बाई हुई के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसने ट्रू फायर ऑफ फाउंडेशन को भी हासिल कर लिया है। इसके वजह से वो कई तरह के इल्यूजन को एक ही वक्त में क्रिएट कर सकती है और वो ये भी कहता है कि बॉडी फेल रियलम तक पहुंचने के बाद ये ज़रूरी होता है कि फाउंडेशन और स्टैंड को भूल जाए, क्योंकि इस वक्त इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। उसके बाद लू चेन खुद से कहता है कि मेरा सबसे पहले टारगेट ये है कि मैं फाउंडेशन और स्टैंड को सबसे पहले भूल जाऊं। कहता है कि मुझे इन सब को भूलने के लिए मुझे फॉगिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम इस बूढ़ी लेडी मास्टर को देखते हैं और वो वहाँ पर सभी लोगों से पूछती है कि किस ने यहाँ पर 16 ईयर की एज में सीक्रेट टेक्निक को हासिल किया है। इसके बाद दोबारा हम लू चेन को देखते हैं जो अपने हाथ में तलवार को पकड़े हुए होता है और वो अपने सीक्रेट टेक्निक को भी इस्तेमाल कर रहा था और वहाँ पर वो उस छोटे बच्चे तक पहुँच जाता है और वहाँ पर बाई हुई भी मौजूद थी। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और उस पर लू चेन भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड ये खत्म हो जाता है।